अद्य नूतन पाठ अस्ति जननी तुल्य वत्सला। जननी सर्वेषां सर्वे जानन्ति। जननी अर्थात माता। तुल्य इक्वल समान रूपेण वत्सलः स्नेहं शीलः स्नेहं करोति इति अर्थः अस्ति। जननी तुल्य वत्सला, माता सबके लिए समान स्नेह करती है। अस्मिन् पाठे किं पाठितुम् इच्छति लेखकः? प्रथमं तु गोमहत्त्वं स्थापितुम् इच्छति। गाय का महत्व हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही रहा। तस्य अद्यापि महत्वम् अस्ति। द्वितीयं दुर्बलानां रक्षणं। दुर्बल जनानां, दुर्बल पशु पक्षिणां रक्षा करणीयम् इति द्वौ उद्देश्य अत्र अस्ति। व्याकरण संदर्भे सर्वनाम पदानि अस्ति। गृहे अपि भवन्तः पश्यन्ति, माता सर्वेषां सह समत्वरूपेण व्यवहारं करोति। माँ अपने सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा। प्रस्तुतो अयं पाठः महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथस्य वन पर्वात् इति अतः गृहीतः। महाभारत के वन पर्व से ये पाठ लिया गया है। ये वन पर्व क्या है? वन पर्व अध्याय का नाम है। ठीक है। इयं कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। समदृष्टि, समान दृष्टि रखना, सबको समान रूप से देखना, समान देखना। समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति। समाज में विद्यमान दुर्बल लोगों के लिए प्रति माता का व्यवहार जो होता है वो जिसने होता है वो कुछ अधिक होता है। जैसे घर में कोई भाई बहन दिव्यांग हो जाता है, शारीरिक रूप से कम दुर्बल है बहुत ही, तदा तस्य प्रति विशिष्ट स्नेहः भवति। तो अत्र एका कथा अस्ति, वयं पठामः। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकृषणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। कश्चित् कृषकः, कृषक है, कृषि कार्यं करोति सः कृषकः। तो कश्चित् कृषकः है, कोऽपि निश्चित नाम न अस्ति, अनिश्चित कृषकः अस्ति। बलिवर्दाभ्याम् अर्थात द्विवचनस्य रूपः अस्ति बलिवर्दाभ्यां, वृषभो द्वारा, दो बैलों के द्वारा। क्षेत्र कृषणम, क्षेत्र अर्थात फील्ड, खेत, कृषणम जोतना, कुर्वन् आसीत्, कुर्वन्, क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दो बैलों में एक
शरीरेण दुर्बल है, शरीरेण दुर्बल है। जवेन गंतुम, जवेन जव जो होता है हल के आगे बंधा हुआ होता है, जिस पर बैल का कंधे पर वो जो रखा जाता है, लकड़ी का बना होता है, उसको लेकर के बैल चलते हैं तो पीछे पीछे हल भी उसके साथ आता है। जवेन गंतुम अशक्त है, जव के द्वारा गंतुम जाने के लिए अशक्त है, असमर्थ है, आसीत थे, आसीत था। उनमें से एक जो बैल था वो शरीर से दुर्बल था और जवेन गंतुम अशक्त आसीत, जवेन का अर्थ जुए से भी है और शीघ्रता से भी है, शीघ्र जाने के लिए असमर्थ था। अतः कृषक है, इसीलिए कृषक है। तम दुर्बलम वृषभम, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल ऋषभ को बलिवर्द को तोदनेन कष्ट प्रदानेन, कष्टम दत्वा, नुद्यमानः बलात्, जबरदस्ती, बाय फोर्स, अवर्तत, ले जाता है। स ऋषभ है, वह बैल, हलम उड्वा, हल को उठाकर, गंतुम अशक्तः, जाने के लिए, गंतुम गम धातु तुमुन पढ़ते हैं, जाने के लिए अशक्तः, असमर्थ से। क्षेत्रे पपात, क्षेत्रे इन द फील्ड, पपात है फेल डाउन, अपतत, गिर गया। हल को उठा करके चलने में वो असमर्थ था, इसलिए खेत में गिर गया। क्रुद्ध है, कृषि बल है, तम उत्थाप्यतु बहुवारम यत्नम अकरोत् तथापि वृक्षः न उत्थित। क्रुद्ध कृषि बल है, कृषि बल अर्थात कृषक, क्रुद्ध क्रोधित भूत्वा, तम उत्थाप्यतुम, तम उत्थाप्यतुम, कम उत्थाप्यतुम, बलिवर्दम उत्थाप्यतुम, लिफ्ट टू ऑक्स, बेल को उठाने के लिए बहुवारम, अनेक वारम, यत्नम अकरोत्, प्रयत्नम अकरोत्, यत्नम अकरोत् अर्थात प्रयत्नम अकरोत्, यू ट्राई टू लिफ्ट द ऑक्स, तथापि वृषः न उत्थित, तथापि वृषः न उत्थित, न प्लस उत्थित है, उत्थित उत उपसर्ग स्था धातु और त पढ़ते हैं, नहीं उठा, न उत्थित है, नहीं उठा, तथापि फिर भी वृषः न उत्थित है, बेल नहीं उठा। भूमो पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। भूमो पतिते, भूमि पर गिरे हुए, भूमो पतिते, भूमो सप्तमी विभक्ति एक वचन, भूमि मूल शब्द भूमि, स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग, पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम, स्वपुत्रम निज पुत्रम, दृष्टवा, दृष्टवा दृष्ट धातु और तत्वा पढ़ते हैं, दृष्टवा देख कर, सर्वधेनुनाम मातु सभी धेनुओं की, सभी गायों की,
मातु माता सुरभि के सुरभि के नेत्राभ्याम, मूल शब्द क्या है? सुरभि। देवताओं की गाय जो है, कामधेनु जिसे कहा गया है, नेत्राभ्याम, द्विवचन का प्रयोग हुआ क्योंकि दो आंखें। नेत्राभ्याम पंचमी भक्ति, नेत्राभ्याम अश्रूणी, आंखों से आंसू, आविरासन, गिरने लगे। अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर सभी गायों की मां कामधेनु के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभे यानी सुरभि की, इमाम इस, अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधीपः, सुर प्लस अधीपः, सुराधीपः, सुर प्लस अधीपः, देवताओं के राजा, सुरानाम अधीपः, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। लिख के दिखाता हूं आपको। सुरानाम अधीपः, सुरानाम अधीपः अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। ताम अपृच्छत, ताम काम सुरभिम, अपृच्छत पूछा, आस्क्ड, अयि शुभे, हे सुरभि, किम एवं रोदिषि, किम क्यों, एवं इस प्रकार से, रोदिषि रो रही हो, उच्चताम कहो, इति इस प्रकार, साचर। उसमें देवताओं के राजा सुरानामदीपः, देवताओं के राजा इंद्र ने सुरभि से पूछा कि तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदिशाधीपः, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनिपातो न, विनिपातो यानी गिरे हुए, न यानी नहीं, वह यानी उसके, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशादीप है, हे त्रिदशादीप है, त्रिदशा त्रयाणाम दशानाम अधीपः अस्ति इंद्रः, भोगरी समास। विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशादीपे, हे इंद्र, आप किसी गिरे हुए को नहीं देख रहे हैं। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए सोच कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, हे कौशिक, इस कारण से रो रही, तेन रोदिमि, उसके कारण से, रोदिमि रो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो गिर गया है और उसको जो कष्ट हो रहा है उसके कारण से मैं रो रही हूँ। ठीक है, अगला फिर पढ़ेंगे। आज इतना ही बहुत है। आप लोग इसको पढ़िए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो आपको लिखना है।